बीए करने वाले नौजवान को नौकरी ना मिली तो अपनी 23 लाख रुपए की गाड़ी को मोबाइल शॉप में तब्दील कर लिया और गाड़ी में मोटरसाइकिल की सीटें और पोशिश बेचकर ठीक ठाक कमाई करने लगा। आपने 26 लाख रुपए की गाड़ी में एक छोटी सी दुकान बना दी है, क्या दुकान अफोर्ड नहीं कर पा रहे? जी बिल्कुल, आज की महंगाई के दौर में बंदा कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा सकता। अपने घर का जो चूल्हा चला ले तो बड़ी बात। मजबूरी ये है कि फैमिली भी है, बिल भी आते हैं, घर का सर्कल भी चलाना है। छोटा सा मेरा बिजनेस था मिकलोर रोड, लेकिन उस वक्त ये लॉकडाउन की वजह से सारा डिसअपॉइंटेड हो गया मैं, जितना जो लॉस हो गया मेरा सारा। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आपने वहाँ से कौन सी डिग्री हासिल की? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिप्लोमा किया। मैंने बीए भी किया, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा किया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए हार्डवेयर सपोर्ट असिस्टेंट एज ए मैंने आईटी सेंटर में जॉब भी की, लेकिन वहाँ पे ईमानदारी का आज के दौर में दौर ही नहीं है। आप पोशिश का काम मखसूस जो है वो मोटरसाइकिलों की पोशिश करते हैं, इसकी सीट्स जो है वो चेंज करते हैं या कवर चेंज करते हैं, तो यही काम आपने क्यों सोचा कि यही करना है? असल में मेरे जो ननियाल वाले थे वो सारे यही बिज़नेस करते थे, मेरे कज़न वगैरह, मेरे मामू वगैरह सारे यही काम करते थे, जिसकी वजह से मैंने यही चूज़ किया। क्या है कि मैं पढ़ा भी था और दूसरे मेरे वाले साहब का ये साइड बिज़नेस था, तो इसलिए मेरे पापा ने कहा कि बेटा आप जॉब मत करो, जॉब में है ही कुछ नहीं, ज़लालत है। आप जो है बीए भी आपने कर रखा है, आपके पास डिप्लोमे भी हैं, तो आपने नौकरी वगैरह के लिए कभी ट्राई नहीं किया कि कोई जॉब मिल जाए? सर जॉब, एक बंदे को जॉब उसके कैलिबर के लिहाज से मिलती है, या उसके जो जिसे कहते हैं कि ऑनेस्ट है बंदा, काम भी करने वाला बंदा है। लेकिन आज के दौर में मैंने आपको बताया ना कि आज के दौर में किसी को स्टैंड होने दिया ही नहीं जाता, उसको लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। आप शादीशुदा भी हैं? जी मेरी शादी एक नहीं 2 हुई थी। अच्छा, 2 शादियाँ हुई हैं? अभी दोनों भाभियाँ साथ रहती हैं? नहीं, सॉरी टू से कि बात ये है कि मेरी पहली जो वाइफ थी उनकी डेथ हो गई, फिर मैंने सेकंड मैरिज की। आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं वो सीट्स के कवर वगैरह चेंज करवाते हैं, जब आपको देखते हैं कि आपके पास 23 से 24 लाख रुपए की माशाल्लाह गाड़ी है और आपने गाड़ी में जो है वो अपना सेटअप लगाया हुआ है, तो उनका क्या रद्द अमल होता है? देखें जी, रद्द अमल तो ये होता है, कई तो कहते हैं ओए होए यार ये तो जुल्म है आपके साथ। आपने इस गाड़ी पे जो है वो कितना खर्चा किया, इसको एक दुकान में कन्वर्ट बात ये है कि भाई मेरा पहले से ये बिज़नेस था, मेरा होलसेल का बिज़नेस था। मैं लाहौर में पूरे 2 दिन काम करता था, एक संडे और एक मंडे को, ये 2 दिन मेरे होते थे लाजमी। इन्हीं को मैंने डिवाइड किया हुआ था, कभी उस साइड पे कभी इस साइड पे। रेंट की क्या सूरत हाल है? रेंट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे? 30 to 40 है इस वक्त जा रहा, तो इतना बंदा पूरे महीने स्ट्रगल करे तो बाद में पता चले जी ये तो रेंट में जा रहा है। तो बंदे ने अपने घर के लिए क्या करना है, बिजली के बिल, घर के सारे अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, बच्चों कितनी आमदन कमा लेते हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 60-50 इतनी एवरी मंथ निकाल लेते? एग्जैक्टली, माशाल्लाह से। और उसमें गाड़ी का फ्यूल वगैरह निकाल के, बाकी अखराजात निकाल के कुछ बचा? हाँ जी, क्यों नहीं बचता है, मैं कह तो रहा हूँ आपको, इतना बच जाता है। मैंने रोड की एंड साइड पे लगाया हुआ है, तो क्या आपको LDA वगैरह वाले या बाकी जो है वो तंग नहीं करते? नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम ही जब शफकत बेग साहब ने मुझे बिठाया था, उन्होंने देखा यार इतना क्वालिफाइड बच्चा है और ऑनेस्ट है, मेहनत करता है, मेहनती है, तो यार क्यों ना इसे मौका दिया जाए। उसने कहा बेटा आप बैठो, पहले तो उठा दिया, फिर बिठा दिया। अभी जहन में ख्याल आया कि आपने इतनी जो है वो एजुकेशन हासिल की है, तो AC में बैठ के जॉब करें, इस तपती गर्मी में, आप इस झुलसती हुई गर्मी में आप काम कर रहे हैं और आप पसीने से शराबोर भी हो रहे हैं। असल में बात पता क्या है, हम लोग जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, आई मीन टू से कि जिस मुल्क में रह रहे हैं, वो इतना डिज़र्व नहीं करता कि हम लोग हर जगह पे बंदे को हाई क्वालिटी की जॉब मिले, तो वो वही AC वाली, वो भी हैं जो गाड़ियों के यहाँ पे मैकेनिक हैं। सड़क गर्म है, आग की तरह की गर्म होती है, और वो वहाँ पे नीचे लेट के आपकी गाड़ी को ठीक कर रहे होते हैं, वो भी तो हैं। लेकिन हम लोग पढ़ के हम लोग यही समझते हैं कि जी अगर गवर्नमेंट की जॉब होगी तो तभी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर उन लोगों को क्या पैगाम देंगे कि जो घर में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जी हमारे पास सोर्स नहीं है, कोई छोटा मोटा कारोबार करने से भी कतराते हैं, जैसे कि आपने बताया आप कारोबार करने में आपको हिचकिचाहट नहीं है, आप शर्म नहीं कर रहे? नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर मुझे कोई। मैं इसलिए मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं आज करूँगा ना, हो सकता है मेरे को कोई 2-4 भी मिलेंगे, मगर एक भी बंदा मेरे से इंस्पायर हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि आई एम अ ग्रेट मैन। आप ये अभी थोड़ी देर पहले इस बाइक को ठीक कर रहे थे, इसकी कितनी मजदूरी लेंगे? क्या है कि जो हैवी बाइक आती हैं, अच्छी बाइक आती हैं, उनको मैं फिर उस लिहाज से ट्रीट करता हूँ, और जो आम लो लेवल होते हैं, मिडिल क्लास से होते हैं, फिर मैं उनसे उसके लिहाज से लेता हूँ। अभी कभी कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसने कहा हो कि जी अली साहब मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा काम कर दें? माशाल्लाह से मुझे एक ही बंदा मिला था और वो आज तक मिला नहीं। होता है कि उसने
ने कहा कि यार मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं अली साहब, आप काइंडली मुझे सेकंड हैंड डाल दे। मैंने कहा यार अली, अल्लाह ने इतना दिया हुआ, अगर इसको दे देगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। मैंने उसे डाल दिया, लेकिन वो अपने बच्चों के साथ आता रहा। जब भी आता है, कभी इधर सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए आता है, तो अपने बच्चों को दूर से ऐसे ऐसे हाथ पा देता हूँ। मैं इतने भी खुश हो जाता हूँ कि चलो यार। आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन के लिए भी पैगाम। बाजी यही मैं उन लोगों के लिए भी पैगाम है मेरा कि आप लोग दिल लगा के मेहनत करें, पढ़ें लिखें, कुछ भी हों, लेकिन आपने डिसाइड नहीं होना। इंशाल्लाह अल्लाह ताला वक्त अच्छा लाएगा। और इंशाल्लाह अभी भी जो वक्त आ रहा है ना, जो चल रहा है इस वक्त, वो भी बुरा नहीं है। आपने एक अच्छे और मजबूत इरादे से आगे बढ़ना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान का खामी नासिर।